हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ VIPM अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो कल वाली क्लास को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोगों ने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे ग्रामर के। आज का जो हमारा सेशन का औचित्य है उसमें 3 टॉपिक और हैं, उनको कवर कर लेते हैं। उन तीनों टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो वो अपने बचे हैं शुरू के 3 टॉपिक, आर्टिकल, डिटर्मिनर और प्रेपोजिशन। बाकी कल अपन ने टेंस, मॉडल, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर लिए थे। आज ये 3 टॉपिक्स अपन को कंप्लीट करने हैं। तो इस केस के अंदर आर्टिकल, डिटर्मिनर और प्रेपोजिशन 1 बाय 1 हम कर लेते हैं और जितने भी इसके जो रूल्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में इतना ही टाइम है कि ज्यादा चीजें ना करते हुए सिर्फ रिविजन हो जाए हमारा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल आपको पता है कितने तरीके के होते हैं? वैसे तो डिटर्मिनर और आर्टिकल साथ में दिए हुए हैं, आर्टिकल खुद भी डिटर्मिनर होते हैं। क्या मतलब होता है आर्टिकल और डिटर्मिनर का? बेसिकली नाउन को ये डिटर्मिन करते हैं। किसको? नाउन को। नाउन के आगे लगकर ये क्या करते हैं? नाउन को डिटर्मिन करते हैं, आर्टिकल और डिटर्मिनर्स। कुछ डिटर्मिनर्स पीछे भी आते हैं, लेकिन अभी अपन पर्टिकुलरली उन्हीं की बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो 3 तरह के अपने पास आर्टिकल है, आर्टिकल ए, आर्टिकल एन और आर्टिकल द। मेजर डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर क्या है? अगर चीजें इनडेफिनेट है, अनिश्चित है या नहीं पता है, तो आर्टिकल ए या एन आएगा। और अगर चीजें पर्टिकुलर है, डिफाइंड है, पता है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा? दी आएगा। अब इनके अंदर जो अलग चीजों के सेपरेशन है वो अपन देख लेते हैं। ए और ए एन और इधर आ जाएगा द। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट से तो आपको समझ में आ गया। अब अगर बात इसके आगे करें 1 बाय 1, तो सबसे पहले आर्टिकल ए कहाँ पे यूज होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल ए और एन हमेशा काउंटेबल चीजों के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? काउंटेबल चीजों के साथ में। काउंटेबल हो और कैसी हो? सिंगुलर हो। अगर प्लूरल होगी तो एस लग जाएगा आगे, तो वैसे भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अ बॉयज नहीं होता ना, अ बॉय होता है, तो सिंगुलर होना चाहिए। इसके बाद में इनडेफिनेट, ये तो इसका पहला रूल था, वो हमने देख ही लिया है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट का साउंड। जब ए और एन में डिफरेंशिएट करते हैं तो कॉन्सोनेंट के साउंड के लिए आपका आर्टिकल कौन सा आता है? ए आता है। और वॉवल के साउंड के लिए आर्टिकल एन आता है। और इसके बाद में नाउन ऑफ आइडेंटिटी के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन लगाते हैं, जैसे शी इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है, ये 2 स्लाइड जो आपकी है, कि आर्टिकल ए और एन कब आते हैं? जब चीजें कैसी हो? सिंगुलर हो, प्लूरल के साथ नहीं आएंगे। और ए कब आता है? जब कॉन्सोनेंट हो। और एन कब आता है? वॉवल हो। दूसरा, ये किसके साथ में आ सकते हैं? इनडेफिनेट चीजों के साथ में आ रहे हैं। जो चीजें डेफिनेट है उनके साथ आर्टिकल दी आता है, और नाउन ऑफ आइडेंटिटी के साथ में भी आते हैं। वॉवल के साउंड ये है। अब एक चीज जो कॉर करने की है, जिससे पिछली बार 2021 में क्वेश्चन आया था, वो सिर्फ इतनी सी है कि ये जो आर्टिकल की पहचान होती है वो साउंड से करनी होती है। किससे करनी होती है? साउंड से करनी होती है। कभी भी आर्टिकल की पहचान जो है हम उसको वर्ड को देख के नहीं करेंगे, अदरवाइज क्या होता है कि चीजें गलत हो जाती है। जैसे यूरोपियन, यूरोपियन देखने में क्या लग रहा है कि ई है और इसी के अंदर से है, तो आर्टिकल एन लगना चाहिए। लेकिन हमें क्या देखना है? इसका साउंड देखना है, वो कुछ इस तरीके का है, यूरोपियन। तो यहाँ क्या लगेगा? अ यूरोपियन कंट्री। क्लियर है? तो हमेशा किससे पहचान करोगे? साउंड से। एक और यहाँ लिख देती हूँ, वो अक्सर बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं, ईयर। ये बोलने में भी हमें अक्सर लगता है कि ईयर ही है, ऐसा दिखता है, तो हम क्या लगाते हैं? एन लगा देते हैं। जबकि क्या होता है यहाँ पे? ए होता है, क्योंकि इसको इस तरीके से बोला जाता है साउंड के हिसाब से। ठीक है? तो ये बहुत ऐसा चीज है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ईयर के साथ आर्टिकल कौन सा आएगा? ए आएगा, एन मत लगा देना। बाकी आर्टिकल की पहचान किससे होती है आपके? अ हॉस्पिटल, सॉरी, एन हॉस्पिटल। हाँ, एन हॉस्पिटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हम बात करें डेफिनेट की, तो डेफिनेट वाले केस के अंदर हमें आर्टिकल कौन सा लगाना होता है? दी लगाना होता है। तो डेफिनेट का मतलब जब चीज का पहला इंट्रोडक्शन हो, कोई भी सेंटेंस के अंदर किसी चीज का पहला इंट्रोडक्शन हो, तो आर्टिकल ए या एन में से लगना होता है। लेकिन जब आप उसको दोबारा, उसके बारे में बात हो गई है, लेकिन अब जब दोबारा इंट्रोड्यूस करो तो आर्टिकल कौन सा आएगा? दी आएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, दे ऑफर्ड मी अ जॉब। उन्होंने क्या किया? मुझे कोई एक जॉब। ए आर्टिकल का मतलब होता है कोई एक। ए और एन का क्या मतलब होता है? कोई एक। और दी का मतलब क्या होता है? वही। दी का मतलब क्या होता है? वही है जो, बिल्कुल, जो पहले जिसके बारे में बात हो चुकी है। ठीक है? तो ए और एन का मतलब कोई एक। तो उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की। उसके बाद में द जॉब वॉज एक्साइटिंग। अब यहाँ पे द जॉब क्यों आया? क्योंकि जॉब का पहले मेंशन हो चुका है।
ठीक है, तो सेकंड जब भी इसका इंट्रोडक्शन होगा तो आर्टिकल कौन सा आएगा, आर्टिकल दी आएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कॉमन नाउन के साथ में आर्टिकल आता है, प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, वो अपन आगे वन बाय वन देख लेंगे। प्रॉपर नाउन कौन सी होती है, किसी का नाम हो गया, आपके नाम के पहले आर्टिकल दिया आएगा क्या, नहीं आएगा। सिटी के नाम के पहले आर्टिकल दिया आएगा क्या, नहीं आएगा। कुछ के आता है, कुछ प्रॉपर नाउन के पहले आता है, जैसे भी अपन आगे पढ़ेंगे माउंटेन्स वगैरह किन के अंदर, तो वो अपन देख लेंगे। बाकी कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, आपके प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगता है। इसमें भी आइडेंटिफाइड हो तो डी, पहले से पता हो तो डी आ जाता है, और अनआइडेंटिफाइड हो तो सिंगुलर में ए एन आ जाता है और प्लूरल के अंदर एस सी आई एस लगा हुआ होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, इसमें तो कुछ अभी बताया ही नहीं है। अब देखते हैं वन बाय वन जो एक्सेप्शंस हैं या कुछ एक्स्ट्रा रूल है वो किस तरीके से होते हैं। हम जैसे बोलते हैं, अभी मैं डिटर्मिनर बताऊंगी कि सम मिस्टर ए हैज कम टू मीट यू, कोई मिस्टर ए आया है आपसे मिलने के लिए। तो ये सम क्या सेंस दे रहा है यहाँ पे, कोई जिसको आप नहीं जानते हो, अपरिचित व्यक्ति है ना। तो सम का यूज कुछ के लिए भी होता है और सम का यूज कोई के लिए भी होता है। सेम यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का यूज भी कभी कभी अपरिचित के लिए, अननोन के लिए, अनआइडेंटिफाइड पर्सन के लिए यूज होता है। अ मिस्टर सिंह का मतलब कोई ऐसा मिस्टर सिंह जिसको आप नहीं जानते हो। तो अ मिस्टर सिंह हैज कम टू माई प्लेस, कोई मिस्टर सिंह है जिनसे मैं परिचित नहीं हूँ इसलिए वो मेरे घर आए। और यही अगर मैं परिचित होती तो क्या आर्टिकल लगाती, क्या नहीं लगाती। क्यों, क्योंकि ये कौन सी नाउन है, प्रॉपर नाउन है जिसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में कभी भी किसी को क्या देनी हो, टाइटल आपको देनी हो तो आर्टिकल कौन सा लगेगा, दी लगेगा। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आपने कालिदास को शेक्सपियर का टाइटल दिया है तो आप आर्टिकल कौन सा लगा दोगे, दी लगा दोगे। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि प्राइस, रेट, स्पीड, रेशो के अंदर आप जब भी उनको डिटरमिन करोगे तो प्रति दर्जन बताने के लिए, जैसे 12 रुपीज अ डजन यानी 12 रुपए प्रति दर्जन, तो ये प्रति बताने के लिए कौन हेल्प करता है, आर्टिकल ए या एन करता है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट आपका है कि 1.5, 2.5, 3.5, इन नंबर्स के साथ में, हाफ के साथ में आप ए लगाते हो। ये थोड़ा याद रखने की चीज है। इसको याद कैसे रखोगे भाई, जनरली या तो ऐसे हमें याद है कि 1.5 हम बोलते हैं, 1.5, ठीक है। फिर भी अगर किसी को याद नहीं होता है तो इसका दूसरा तरीका ये है कि 1.5 होता क्या है, 1.5 होता है क्या, एक और ये आधा। तो एक तो पूरा दे दिया, अब आधा किस में से दोगे, एक में से ही दोगे। तो ये एक है और उसका ये आधा है। अ का मतलब एक ही तो होता है, अ का मतलब एक ही होता है। तो आधे के साथ में यहाँ ए नहीं लगाना क्योंकि ये तो खुद ही एक ही है, लेकिन इस आधे को एक में से अगर आपको देना है तो यहाँ अ लगाना है, ठीक है। और नहीं तो जनरली सबको याद होता है 1.5, तो अ हाफ होता है ये। इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर एरर बना के दे देंगे, यहाँ ए नहीं लगाएंगे, इतनी सी चीज होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके एरर के आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, यदि सिर्फ आधे का प्रयोग करना हो तो ½ किलोग्राम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। लेकिन इसको कैसे याद रखोगे, इसका भी तरीका है। मैं कह रही हूँ कि जब भी आपको आधा करना हो तो पूरे में से ही तो करोगे। अगर मैं ½ किलोग्राम लिखूंगी तो ये अ तो इसके लिए आ गया, हमें तो पूरे में से करना है, तो पूरा कहाँ है, पूरा तो ये है किलोग्राम, इसका आधा देना है। क्लियर है। तो याद रख लोगे ½ किलोग्राम एंड 1.5 किलो। क्लियर है। ये दोनों रूल्स थोड़े से ध्यान रखना, मैं लास्ट के अंदर जब रिवाइज करवाऊंगी तब फिर से ये चीजें आ जाएंगी। इसके बाद में आपका है कि कुछ आपको एक्सक्लेमेशन दिखाने के लिए क्या यूज करना होता है, आर्टिकल ए को। जैसे सच बिग हाउसेस बोलो या सच अ बिग हाउस, सिंगुलर है तो सच अ बिग हाउस क्योंकि सिंगुलर चीज दिखानी है, और प्लूरल दिखाना है तो सच बिग हाउसेस बोल दोगे। क्लियर है ये चीज, क्योंकि प्लूरल वाले के अंदर आर्टिकल देने की हमें जरूरत होती नहीं है। यहाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आ भी रखा है शायद 90, 98 ऐसे करके कुछ, कल क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा सब। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो बता ही दिया है कि काउंटेबल के पहले आर्टिकल लगता है, कुछ एक्सेप्शन केसेस के अंदर लगता है, वो लास्ट के अंदर कवर हो जाएंगे, वो बता देंगे कि अनकाउंटेबल के साथ कब आर्टिकल दी का यूज होता है। वैसे जनरली अनकाउंटेबल के साथ में हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं, दी का तो यूज करते ही हैं। नेक्स्ट आप देखो, मील्स के पहले ए एन का यूज नहीं होता है। आप ब्रेकफास्ट, डिनर वगैरह अगर ये लिख रहे हो तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आप पार्टी वगैरह में अगर बोल रहे हो ना, तब वहां पे आर्टिकल दी का यूज होता है, वो भी पार्टी में इन्वाइट करते हो तो उस केस के अंदर। चलिए, जैसे ही गेव अस अ गुड डिनर, तो अब यहाँ पे ये डिनर खाना नहीं है, ये पार्टी है कि उसने पार्टी हमारे लिए एक ऑर्गेनाइज करी, तो इस केस के अंदर आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है, यदि किसी समारोह में लंच अथवा डिनर का आयोजन किया जाए तो वहां पे, जैसे वी वर इनवाइटेड टू अ डिनर टू वेलकम दी न्यू प्रेसिडेंट, अब यहाँ पे भी डिनर का मतलब एक पार्टी है, एक कुछ ऑर्गेनाइज किया है, उस चीज के लिए आपको बुलाया गया है।
वरना जनरली इनके पहले आर्टिकल नहीं आता। नेक्स्ट है आपका यूनिक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, यूनिक पोस्ट हो तो उनके पहले आर्टिकल कौन सा लगता है? आर्टिकल डी। कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल डी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यूनिक ज्योग्राफिकल एंटिटीज का मतलब क्या है? द सन, द मून, ये जो आपके प्लैनेट्स हैं, जितने भी आपके क्या हैं प्लैनेट्स हैं, उनके पहले आर्टिकल कौन सा लगता है? डी लगता है, क्योंकि ये क्या है? यूनिक ज्योग्राफिकल एंटिटी। इनका मतलब दुनिया में कोई चीज जो क्या हो, यूनिक हो, उनके पहले आर्टिकल कौन सा? डी लगेगा। नेक्स्ट है यूनिक पोस्ट। यूनिक पोस्ट अगर एंटिटी का मतलब इकाई, हाँ, यूनिक पोस्ट का मतलब है यूनिक फ्लो तोड़ देते हो यूट्यूब सेशन में तो कम से कम। चलो, यूनिक पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यूनिक पोस्ट के अंदर जो पोस्ट एक ही हो, जैसे द पीएम, द सीएम, तो यूनिक पोस्ट है तो भी आर्टिकल डी लगेगा, और यूनिक ज्योग्राफिकल एंटिटी है तो भी आर्टिकल डी लगेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या पॉलिटिकल पार्टीज, इनके पहले भी आर्टिकल डी लगता है, लेकिन न्यूज़पेपर वाले में एक्सेप्शंस होते हैं ना। इसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर के पहले लगता है और कुछ के पहले नहीं लगता है, तो इतना कुछ मतलब वो नहीं है कि इंडिया टुडे के पहले नहीं लगता है, द इंडियन एक्सप्रेस के पहले लगता है, ठीक है ना, इंडिया टुडे के पहले नहीं लगता, द हिंदू के पहले लगता है, तो इंडिया टुडे नहीं नहीं नहीं, न्यूज़पेपर के नाम के पहले लगाना होता है, ये आर्टिकल के नियम के अकॉर्डिंग। ये तो नहीं कि अखबार ने अपना नाम रख लिया उस अकॉर्डिंग, नहीं, ठीक है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले लगता है, क्योंकि अपन तो सेंटेंस की बात कर रहे हैं ना, अपने तो सेंटेंस आएगा, एरर आएगी, इसीलिए। जैसे ये एक्सेप्शन है, ये लिख लेना, ये इसके पहले आर्टिकल दी नहीं लगता है, बाकी इनके पहले आर्टिकल दी लगता है, जैसे द हवा महल, द ताजमहल, हिस्टोरिकल हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज, द बीजेपी, है ना। जब सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं तो ये नाउन है और इनके पहले क्या लगता है? आर्टिकल दी लगता है, वरना हम तो क्या कह रहे थे कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे टाइम आर्टिकल कौन सा लगाना होता है? दी लगाना होता है, ये तो आपको पता ही है। हमेशा नहीं, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो उसी केस के अंदर हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल दी लगाते हैं। कई बार सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो एडवर्ब बन जाती है, मोस्ट लास्ट में आता है वर्ब के बाद में, तो वो एडवर्ब है। एडवर्ब को आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, किसको जरूरत होती है? नाउन को जरूरत होती है, और एडजेक्टिव तो उसके सपोर्ट के लिए आया है, जैसे द बेस्ट विल विन। क्लियर है क्या? दिस इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस। हाँ, अब ये एक और लिख रखा है, इसका मतलब है कि भाई क्या कंपैरेटिव डिग्री को भी आर्टिकल की जरूरत होती है क्या? तो कंपैरेटिव डिग्री जनरली तो आर्टिकल नहीं लेती है, लेकिन जब आपको दो में से चुनना हो, दो में से किसी एक को चुनना हो, तो उस केस के अंदर आर्टिकल लेती है। एग्जाम्पल बताऊं, जैसे शी इज द बेटर ऑफ टू देन हर, यहां पे मैंने चूज करवाया क्या? नहीं करवाया, तो यहां आर्टिकल नहीं लगेगा। क्लियर है? सुपरलेटिव में आर्टिकल लगता है क्या? बिल्कुल लगता है, नाउन के लिए सुपरलेटिव में आर्टिकल लगता है। कंपैरेटिव में लगता है क्या? जनरली तो नहीं लगता है। कब लगता है? जब चॉइस की बात हो, चूज करना हो, तो फिर ये क्वेश्चन भी आ रखा है इस तरीके का, ये ध्यान रखना बस। चलिए, नेक्स्ट है आपका डी प्लस एडजेक्टिव। देखो, अपन को पता है कि एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आता, लेकिन कुछ केसेस में एडजेक्टिव अकेला है तो भी आर्टिकल ले लेता है, तो फिर वो क्या करता है? वो मिलकर पूरे समूह को बताता है। किसको बताता है? पूरे ग्रुप को बताता है, पूरे समूह को बताता है। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे रिच है, पुअर है, ये ब्रेव है, पुलिस है, ये सारे क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव को आर्टिकल देना होता है क्या? नहीं देना होता है, नाउन को देना होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आर्टिकल दी लगा दूं तो ये क्या बन जाते हैं? ये नाउन बन जाते हैं, ये नाउन की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इनका मतलब क्या होता है? पूरा ग्रुप। इसका मतलब सारे अमीर लोग, इसका मतलब सारे गरीब लोग। क्लियर है अब चीज? तो द रिच आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर। इसका मतलब क्या? ट्रांसलेशन करो फटाफट से। अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं। क्यों? कंपैरिजन है, पहले की तुलना में और होते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद में मोस्ट को, अभी मैंने बताया भी था कि मोस्ट को देख के हम भावनात्मक होके तुरंत द लगा देते हैं, तो हमेशा नहीं लगाना है। कब लगाना है? जब एडजेक्टिव है तभी लगाना है, एडवर्ब के केस में नहीं लगाना होता है। चलिए, अब इसके बाद में मोस्ट एक डिटर्मिनर की तरह भी काम करता है, मोस्ट सुपरलेटिव एडवर्ब की तरह भी काम करता है, और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। बस ये इसके अंदर लिख रखा है, जैसे शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स पर्सन। अब यहाँ मोस्ट क्या है? डिटर्मिनर है, तो यहाँ मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट पीपल आर रिलक्टेंट टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनल्स के साथ में आर्टिकल दी लगाते हैं, और कार्डिनल्स के साथ नहीं लगाते, ऑर्डिनल्स के साथ लगाते हैं। क्या डिफरेंस है कार्डिनल ऑर्डिनल में? तो ये जो ऑर्डिनल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनके पहले तो आर्टिकल कौन सा लगेगा? दी लगेगा। जबकि जो आपके कार्डिनल्स होते हैं 1 2 3 4 5, इनके पहले आर्टिकल दी नहीं लगता। क्लियर है? तो ये तो मैं तो कह रही हूँ, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट हमें वैसे ही याद रहता है। एसटी लगा के हम सुपरलेटिव समझ लेते हैं ना, तो लगा ही देते हैं, गलती से ही लगा देते हैं तो सही हो ही जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर आगे फर्स्ट के आगे सेकंड थर्ड इनमें एसटी नहीं होता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड बहुत ज्यादा है क्या? चलने देना इसी में,
स्लो करूं थोड़ा? मैंने यही वापस कर दूंगी रिवाइज, तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, वरना खिंच जाएगा लंबा 3 टॉपिक। इसी को वापस रिवाइज करवा दूंगी बिना पीपीटी के, है ना, वर्बली, ठीक है। द प्लस सिंगुलर नाउन, अर्थात किसी सिंगुलर नाउन के पहले दी का प्रयोग करके उसको समुदाय को बताते हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसके बाद में है रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी के नाउन का प्रयोग पूरे समुदाय के लोगों को बताने के लिए आर्टिकल दी लगाता है। जैसे द इंडियन, कम्युनिटी है एक तरह से, द इंडियंस, द यूरोपियंस, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में ओनली, अदर, मेन, सेम, होल के पहले आर्टिकल दी का यूज किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रख लेना। कौन कौन है भाई इसके अंदर? ओनली है, अदर है, मेन है, सेम है और होल है। इनके पहले आर्टिकल कौन सा लगता है? द होल कंट्री, ठीक है, द सेम पर्सन, द मेन ऑर्गेनाइजेशन, द अदर पर्सन, द ओनली पर्सन या द ओनली गर्ल। इसके पहले आर्टिकल कौन सा? दी। मैं तो कह रही हूँ उनको याद रखने के लिए आगे एक नाउन बोल के देख लो, चाहिए क्या? हाँ चाहिए, अच्छा लग रहा है बोलने में तो फिर लगा दो इनके अंदर, पर ये ध्यान रखोगे कौन कौन से हैं? अदर है, ओनली है, मेन है और सेम है, और क्या बचा? होल। तो इनके पहले आर्टिकल दी लगता है। नेक्स्ट है धार्मिक और पौराणिक पुस्तकें, रिलीजियस और होली बुक्स जो होती है उनके पहले आर्टिकल दी लगता है। जैसे गीता हो गई आपकी, कुरान हो गई, इनके पहले आर्टिकल कौन सा लगेगा? दी लगेगा। वेद हो गए, बाइबल हो गए, इनके पहले। इसके बाद में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दी लगता है। कब लगता है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूजिंग है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दी तभी लगाना है जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसी काम में आ रहा हो, इसका मतलब बजाने के काम में आ रहा हो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो बजाने के काम में आता है, अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के काम में नहीं आ रहा, कोई चीज बन गया है, कॉमोडिटी बन गया है, तो फिर वहां पे क्या नहीं करना, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, वहां फिर आर्टिकल दी नहीं लगाना है पर्टिकुलर केस वाले के अंदर। हाँ, ए एन लग सकता है कमोडिटी के रूप में। जैसे अब देखना, कैन यू प्ले द गिटार, बजाने के काम आता है कि गिटार, तब मैंने यहाँ लगा दिया आर्टिकल दी। लेकिन अगर मैं ये बोलूं शी गिफ्टेड मी गिटार, अब सही है क्या ये? अब क्या बजाने के काम में आ रहा है क्या? नहीं, अब ये क्या है? एक कॉमोडिटी बन गया है। क्या बन गया है? एक कॉमोडिटी बन गया है, एक वस्तु बन गया है देने की। तो यहाँ गिटार, कोई एक गिटार उसने, क्योंकि दुनिया के सारे नहीं दिए, एक दिया है। समझ आ गया? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में नियम ऐसे ही याद करने, एक्सेप्शन जो है साथ के साथ याद कर लो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में दा लगता है, हाँ लगता है, लेकिन कब नहीं लगता है? जब वो कॉमोडिटी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रिवर, ओशन, सीज, डेजर्ट, इनके नाम के पहले आर्टिकल दी लगता है। ये तो लिखे हुए हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ आइलैंड और चेन ऑफ माउंटेन्स के साथ में आर्टिकल दी लगता है। चेन ऑफ माउंटेन्स के पहले आर्टिकल दी लगता है, माउंटेन पीक्स के पहले आर्टिकल दी नहीं लगता है, इसका एक्सेप्शन है, यही लिख लो। माउंटेन पीक्स यानी पर्वत की चोटियां, और ज्योग्राफी पढ़ के आए हो अच्छी तरीके से, तो आपको पता है कि कौन सी चोटियां और कौन सी रेंजेस है। चेन का मतलब यार रेंज से है, श्रृंखला, ठीक है। तो चेन और रेंज हो तो उस केस के अंदर आर्टिकल दी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। जैसे गुरु शिखर के पहले लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे अरावली के पहले लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। जैसे हिमालय के पहले लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट के पहले लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? चोटी है, चोटी है, हाँ? तो बस ये ध्यान रखना है हमें। फिर है जिन नेम्स के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है उनके साथ आर्टिकल दी लगाते हैं। जैसे ब्रिटेन के पहले एडजेक्टिव लग गया तो द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। इसके बाद में यदि ऑफ के पहले आने वाला, ये सीधा सा रूल है कि ऑफ जब कनेक्टिविटी शो करता है ना, तो पहले वाले के पहले क्या लगता है? यूनिक रिलेशन दिखाता है, उस केस में आपको आर्टिकल दी लगाना होता है। कहने का मतलब जब सेंटेंस में आपको क्या दिखे? ऑफ दिखे, और आपको लग रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या है? यूनिक रिलेशन बन रहा है, तो ये यूनिक रिलेशन आगे किसको इंट्रोड्यूस कर देता है? आर्टिकल दी को। जैसे द फादर ऑफ चाइल्ड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द टीचर ऑफ माई क्लास, या जो भी है, ठीक है। तो ये यूनिक रिलेशन है ना कि उसी क्लास की, उसी देश का, तो उस केस के अंदर आर्टिकल दी लगता है। नेक्स्ट इस ऑफ को देख लेना आप तो, और एक ऑफ को हमने किसी एक जगह भी देखा था, कंपैरेटिव डिग्री में देखा था क्या? सुपरलेटिव में तो दा हमेशा लगता है और कंपैरेटिव में चूज करने वाले में लगता है। चलिए, जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो आर्टिकल दी लगता है, और अगर ये एडवर्ब के रूप में हो तो आर्टिकल दी नहीं लगता। जैसे द कार इज मूविंग साउथ, तो द कार इज मूविंग साउथ, इसका मतलब मूव के लिए साउथ आया है, और मूव के लिए साउथ आया है इसका मतलब ये एडवर्ब है, इसलिए इसको आर्टिकल नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर डायरेक्शन है, ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे फिर ये नाउन की तरह काम कर रहा है, तो फिर द ईस्ट लगेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये बस ध्यान रखना। बाकी ये 2-4 पॉइंट है, क्या कह रहे हैं, ये इतना पढ़ने का टाइम नहीं है ना, पढ़ूं क्या? मैंने वैसे इसका सार बता दिया है आपको। सार क्या कह रहा है ये, कि अगर
ये नाउन है तभी काम में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो एडवर्ब वाला केस है इसके अंदर, तो एडवर्ब वाले के अंदर नहीं लेना है। एक इसके अंदर और केस है, जैसे साउथ इंडिया, यदि प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव हो ना तब भी आर्टिकल दी नहीं लगता है। एक केस ये है, क्या लिख रखा है, प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव अगर कोई दिशा बनती है तो आर्टिकल नहीं लगता। इसको याद कैसे रखोगे भाई, हमने तो एक ही नियम पढ़ा है कि अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर नाउन हो तभी उनको क्या चाहिए, आर्टिकल दी। तो ये यहाँ पे बना है क्या नाउन, नहीं बना है तो नहीं देंगे, बस बात खत्म। ज्यादा नियम पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, नियम एक ही है, क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर क्या बने, नाउन बने तो आर्टिकल देना है। यहाँ नाउन बन रहा है क्या, नहीं, नाउन किसका है, ये प्रॉपर नाउन का। लेकिन दी सदर्न कंट्री, अब लगेगा क्या, लगेगा, देखने में तो ठीक लग रहा है लेकिन नियम क्या है, यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन था, यहाँ क्या था, प्रॉपर नाउन था, यहाँ क्या है, कॉमन नाउन है। कंट्री तो कई सारी है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन का अगर क्या बने, एडजेक्टिव, तो आर्टिकल दी लेता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का बने तो नहीं लेता, क्योंकि प्रॉपर नाउन को चाहिए ही नहीं होता आर्टिकल। हम तय किससे करते हैं कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा, नाउन से। और नाउन कैसी है, प्रॉपर है तो नहीं देंगे, और ये कैसी है, कॉमन है तो देंगे, बस बहुत है। चलिए यही है, और कुछ रह गया, एडवर्ब वाले में लेना नहीं है, और प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव नहीं लेता है, और कॉमन नाउन का लेता है, और बाकी तो ये बता ही दिया है। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ अनकाउंटेबल नाउन जीरो आर्टिकल के साथ में यूज किया जाने पर अपना मीनिंग बदल देते हैं। वैसे तो जनरली नाउन है तो नाउन को आर्टिकल देना ही होता है, लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन अगर आर्टिकल नहीं ले रहे हैं, जीरो आर्टिकल ले रहे हैं तो कुछ और मीनिंग है, और आर्टिकल ले रहे हैं तो कुछ और मीनिंग है। क्या डिफरेंस है ये अभी अपन देख लेते हैं। जैसे इन बेड का मतलब है कि आप लेटे हुए हो बेड पे, ठीक है, और ऑन द बेड का मतलब है कि आप बेड पर हो, वो कॉमोडिटी है, वो एक चीज है जिसके ऊपर आप हो। क्लियर है ये चीज। इसका और एक अच्छा एग्जांपल देती हूँ, जैसे इन प्रिजन और इन दी प्रिजन। प्रिजन का मतलब क्या होता है, जेल। इन प्रिजन का मतलब है कि आप जेल के अंदर क्या हो, कैदी हो। इन प्रिजन का मतलब क्या है, आप जेल में कैदी हो। और इन द प्रिजन का मतलब आप जेल एक जगह है और जगह के अंदर हो, अब आप कैदी हो, चाहे आप वहां पे घूम रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, चाहे सुपरवाइजर हो, कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। ऐसे ही जैसे इन हॉस्पिटल होता है और इन दी हॉस्पिटल होता है, ठीक है। इन हॉस्पिटल का मतलब क्या है, आप खुद ही बीमार हो, आप ही मरीज हो, और इन द हॉस्पिटल का मतलब आप हॉस्पिटल एक जगह है वहां पर हो। समझ में आ गया डिफरेंस, तो एग्जाम्पल से याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ आर्टिकल दी विद कंपैरेटिव डिग्री। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बताओ, मुझे लगता है कि कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल दी नहीं लगता, जनरली तो नहीं लगता। एक्सेप्शनल क्या है, चॉइस की बात हो तो लगता है। कौन सा आर्टिकल लगता है, दी लगता है। कोई एग्जाम्पल बता दो, चलो बदल देते हैं एग्जाम्पल, है ना। नहीं वैसे ये अच्छी चीज है, अगर एक एग्जाम्पल हमें याद रहता है ना दिमाग में तो वो हमारी हेल्प करता है दूसरों को, तो वही लिख लो भले, शी इज दी बेटर ऑफ द टू, तो दो में से बेटर है। और अगर मैं ये लिखती शी इज बेटर देन हर, तब नहीं आता, तो ये जरूर ध्यान रखना बस। चलिए ये चाहिए कि आपको ये वाली पीडीएफ्स, चलो नेक्स्ट देखो, जीरो आर्टिकल वाले केसेस। अब कुछ फ्रेजेस होती हैं, क्या होती हैं, आर्टिकल फ्रेजेस होती हैं, यानी वो फिक्स्ड है, उसमें ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। वो नहीं लेगी आर्टिकल तो नहीं लेगी, और लेगी तो लेगी। कि कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने, एक मिनट, हाँ मैं यही हूँ और सेशन लाइव चल रहा है, कुछ रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, बट स्पीड इतनी ज्यादा है कि आप लोगों को ये रिकॉर्डेड लग रहा है सेशन। अभी क्या है कि अपने पास समय की कमी है, तो 2x से भी कोई एक्स्ट्रा एक्स चल रहा हो तो मैं तो उस पर चलने के लिए भी रेडी हूँ। नहीं लगाने की जरूरत नहीं है छोटू जी, लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है, शुरू में ही बता दिया था, प्रॉपर नाउन के लिए आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। हाँ जीरो आर्टिकल वाले केसेस अब अपन देखते हैं। बाय कार, बाय ट्रेन, ऑन ड्यूटी, ऑन टाइम, एट नाइट, एट सनसेट, ऑन फुट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा तो ये है कि आप जिस साधन से जा रहे हो, बाय कार, बाय बस, बाय द कार, बाय द बस नहीं होता, तो बाय कार, बाय दस। और अगर आप पैदल पैदल जा रहे हो तो ऑन फुट, अपने पैरों पे जा रहे हो, ठीक है। और ड्यूटी पे जा रहे हो तो, और ड्यूटी पर हो तो ऑन ड्यूटी बोलते ही है, ये तो जनरल फ्रेज है। तो ऑन द ड्यूटी लग के एरर बना सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है, ये जरूर ध्यान रखना। एट नाइट, एट सनसेट, है ना, टाइमिंग्स को भी ऐसे देते हैं। चलिए नेक्स्ट है,
अब जैसे ये कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, अगर उन प्लेसेस पे आप जो काम उन प्लेसेस पे होता है उसी पर्पस से जा रहे हो तब तो आर्टिकल नहीं लगता, किसी और पर्पस से जा रहे हो तो आर्टिकल दी लगता है। समझाती हूँ कैसे। जैसे भाई मैं बोल रही हूँ कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, स्कूल में क्यों जाती हूँ भाई? पढ़ने के लिए जाती हूँ, तब तो मैं गो टू स्कूल ही बोल रही हूँ। लेकिन आज मैं निरीक्षण के लिए गई हूँ तो आई वेंट टू दी स्कूल। तो समझे? तो आप ये मत सोचना कि हमें कैसे पता चलेगा किस पर्पस से गई है, तो वो सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर पर्पस सेम हो, जैसे हॉस्पिटल क्यों जाता है आदमी? दिखाने ही जाता है, किसी ना किसी काम से जाता है। अगर उसी पर्पस से जा रहा है तो आर्टिकल नहीं देना है, और दूसरे पर्पस से जा रहा हो तो फिर आपको देना है। ये बस इतनी सी चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आर्टिकल ए लेते हैं, जैसे इन अ हरी, इन अ जिफी, बताया था जल्दबाजी में, एट अ लॉस, तो ये कुछ हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे हैं जो द लेते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग है। क्या है? इन मॉर्निंग, इन इवनिंग लिख देते हैं और फिर क्या करवाते हैं आपसे? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ये जरूर याद रखना। इन दी एंड, ऑन दी अदर हैंड, एट दी बिगिनिंग, ये कुछ हैं दो चार, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने फिर भी जो छोटे करवा के, कम करवा के इसको करवाए हैं, इसको जरूर ध्यान रखना आप। चलो नेक्स्ट देखो, अब डिटर्मिनर शुरू हो रहा है। मैं दो चार रैपिड फायर आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। डिटर्मिनर शुरू हो रहा है ऑनलाइन में भी। बहुत जल्दी हो गया है क्या? आर्टिकल खत्म। कितने मिनट हुए हैं सेशन को? क्या टाइम हुआ है अभी? आधे घंटे हुआ है ना? हाँ तो बस बहुत है, आधे घंटे का ही होता है आर्टिकल। चलो अभी वापस कर लेते हैं रिवाइज उसको ना। सबसे बेसिक रूल क्या है आर्टिकल का? आर्टिकल ए एन दी होता है। डेफिनेट हो तो आर्टिकल दी, और इनडेफिनेट हो तो ए और एन। ए कब लगेगा? कॉन्सोनेंट हो। एन कब लगेगा? जब वॉवल हो। देखोगे किससे? साउंड से, हमेशा साउंड से देखोगे। अच्छा जो प्लूरल होते हैं उनके साथ भी एन लगता है क्या? नहीं लगता। अच्छा जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके साथ भी एन लगता है क्या? नहीं लगता। काउंटेबल भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल तो ऐसी आई एस से हम बना देंगे। अच्छा प्रॉपर नाउन को चाहिए होता है क्या? नहीं चाहिए होता है। कॉमन नाउन को बिल्कुल चाहिए होता है। क्या कुछ प्रॉपर नाउन लेती हैं क्या कभी कभी? हाँ ले लेती हैं। कौन कौन सी है? किसी को टाइटल दे रहे हो तो बिल्कुल याद हो ही गया है, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कहीं चिपका भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में अगर मैं बात करूं उपाधि के बाद में, तो मैंने बोला था कि आधा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 1.5। क्यों? क्योंकि हाफ एक होगा तभी तो आधा मिलेगा, तो 1.5। ठीक है। अब इसके बाद में मैंने आपको बोला था कि किलोग्राम वगैरह शो करना हो, किसी को यूनिट बतानी हो तो हाफ अ किलोग्राम। ठीक है, हाफ अ किलोग्राम। हाफ किलोग्राम नहीं होता, हाफ अ किलोग्राम होता है, क्योंकि किलोग्राम होगा तभी तो आधा बनेगा। ठीक है। और डजन वगैरह दिखाना हो तो अ डजन, है ना, वो डजन में से ही एक हमें निकालना होता है। चलिए आगे बढ़े, तो उसके बाद मैंने बोला था कि नदी नाले तालाब आपके जितने भी हों, कौन सा आर्टिकल लेते हैं? आर्टिकल दी लेते हैं। क्या आपके पर्वत पहाड़ लेते हैं आर्टिकल दी? लेते हैं, लेते हैं। लेकिन जो माउंटेन रेंजेस हैं, श्रृंखलाएं हैं, वो लेती हैं। अच्छा जो माउंटेन पीक्स होती हैं वो लेती हैं क्या? माउंटेन पीक्स कभी भी आपकी नहीं लेती हैं। आइलैंड ग्रुप लेते हैं क्या? बिल्कुल, द अंडमान निकोबार, द लक्षद्वीप। ठीक है, तो आइलैंड ग्रुप्स भी लेते हैं। अच्छा न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह वगैरह लेते हैं। न्यूज़पेपर सारे नहीं लेते, एक एग्जांपल बताया था जो नहीं लेता, इंडिया टुडे, उसको नहीं चाहिए होता है, वो कह देता है मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपन ने बोला था कि और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेता है क्या? हाँ बजाने के सेंस में है तो लेगा, और नहीं तो नहीं लेगा। अच्छा कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस होते हैं उनको जरूरत नहीं होती है, जैसे बाय कार, बाय बस, और पैरों पे चलना हो तो ऑन फुट, ऑन फुट। ठीक है। और कुछ होते हैं जिनको चाहिए होता है द, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इनको हमेशा चाहिए होता है। ठीक है। आपकी जो हॉली बुक्स हैं, गीता वगैरह, इनको चाहिए होता है क्या? बिल्कुल, आर्टिकल दी इनको चाहिए होता है। बाकी तो और कुछ छूट गया हो तो रहने देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डेटर्मिनर्स। हाँ चलो दिशाओं वाला फिर से बता देती हूँ। दिशाओं के केस में अपन ने ये बोला था कि नाउन हो तो आता है। पहला नियम तो दिशाओं में यही था कि नाउन हो तो आता है। चलिए ठीक है। अब उसके कुछ छोटे छोटे केसेस थे। एडवर्ब था तो आता है क्या? नहीं। पता कैसे चलता है कि एडवर्ब है कि नाउन है? अरे अगर वर्ब के लिए बारे में आ रहा है, वर्ब के पीछे आ रहा है, तो एडवर्ब है, उसको नहीं चाहिए। और बाकी नाउन का आपको पता ही चलता है, नाउन कहाँ कहाँ आता है, या सब्जेक्ट के प्लेस पे, या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, या प्रेपोजिशन के बाद। बस नाउन की तीन ही प्लेसेस है। जब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने ये बोला कि कभी कभी एडजेक्टिव भी तो बन जाता है ये, तो हाँ बनने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव है तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन को चाहिए नहीं होता। और कॉमन नाउन का है तो आएगा। और एग्जाम्पल भी दिया था, द साउथ इंडिया नहीं होता है, साउथ इंडिया होता है, लेकिन द सदर्न कंट्री तब आ सकता है ना। क्लियर है ये चीज? हाँ नहीं, वो कुछ जैसे यूएसए है तो द यूएसए, यूएसए वाला नहीं बताया क्या मैंने आपका? द यूएसए, द यूके नहीं बताया क्या?
द यूएस से द यूके। देखो इसको याद रखने के लिए कुछ ये कुछ स्पेसिफिक फ्रेजेस होती हैं, इसको तो ऐसे याद रखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, कॉमन रिलेशन बन रहा है। ऑफ वाला केस बताया था ना, ऑफ वाला क्या करता है, कनेक्टिविटी दिखाता है। और ये इसको एक को याद कर लेना, आप इतनी सारी चीजें याद कर रही है तो एक और याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाओ आप लोग डिटर्मिनर पे। डिटर्मिनर का यूज कहाँ किया जाता है पहले ये बता दो। नाउन से ठीक पहले किया जाता है। ये कुछ प्रकार है डिटर्मिनर के, ये तो अब एग्जाम में सीधे नहीं पूछेगा, लेकिन पॉजेसिव जो पोजीशन दिखाते हैं, जैसे माय वगैरह हिंदी के अंदर होते हैं ना कुछ वैसे। क्वांटिटी वाले आपकी क्वांटिटी दिखाते हैं, क्षमता दिखाते हैं। और नंबर वाले नंबर दिखाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेशन जानते हो क्या, जैसे खेतों के अंदर किसानों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है, वहीं करके दिखाएंगे उनको खेती करने के तरीके, है ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चीजों को। हाँ डेमो देना, एग्जैक्टली डेमो देना। तो जैसे दिस है, दैट है, दोज है, दीज है, ये कौन से हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब इन्हीं से ही स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले दिस, दैट, दोज, दीज। ये दिख तो रहा है ना ब्लैक पे, ऑनलाइन वाले एक बारी कमेंट करो, ये दिख रहा है ना ब्लैक पे, आप ही लोग मुझे बता दो। अरे ये बता दो ये क्या करना है दिख रहा है जो तो ठीक है। दिस पास में या दूर में, पास में, नियर। सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए। पास में या दूर में, पास। सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। पास या दूर, दूर। सिंगुलर या प्लूरल, पास या दूर, सिंगुलर या प्लूरल। इससे एक क्वेश्चन आ रखा है, लेकिन वो आया था शायद 2010 से पहले, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए, आप नॉर्मल भी काम में लो तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पॉजेसिव डिटर्मिनर है ये कई सारे आपके सामने, योर, माय, हिज, इनका आप क्या यूज बताएं, तो आपको पता ही है, प्रोनाउन के अंदर पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है, ये कुछ देख लो, अभी इनको वन बाय वन सारों को पढ़ाएंगे। ये एक साथ दिखा रहे हैं कि क्वांटिटी वाले जो क्वांटिटी दिखाते हैं, संख्या दिखाते हैं, जैसे सम, इनफ, कितनी कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी का हिंदी बताओ, मात्रा दिखाने वाले, ठीक है, कि कितनी मात्रा है किसी चीज की। और नंबर क्या बताता है, संख्या बताता है। ये तो संख्या बताते हैं किसी चीज की, और वो मात्रा बताते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ आपके डेमोन्स्ट्रेटिव, ये देख ही लिया आपने, दिखाने वाले है ना, जो डेमो देते हैं वो वाले डेमोन्स्ट्रेटिव। अब वन बाय वन इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ ये इधर उधर की बात थी। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है भाई, हाँ, और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो फ्यू होते हैं वो काउंटेबल के साथ में आता है, और लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ में आता है। अब इसमें भी तीन कैटेगरी होती है, एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। अब ये तो आपको पता ही है। अ फ्यू किसके लिए आता है भाई, यस, न के बराबर, है ना, कोई चीज नेग्लिजिबल हो, न के बराबर, नेग्लिजिबल, लेकिन काउंटेबल, है ना। अ फ्यू में अ लगा दिया तो थोड़ा दे दिया, सम का सेंस देता है ये। द फ्यू में जितना भी है वो सारा। एग्जाम्पल बता सकते हो क्या इनके, I left the class because there were few students। साथ में सपोर्ट वाला सेंटेंस बता देगा कि जब बच्चे ही नहीं थे तो मैं, बच्चे न के बराबर थे तो क्लास मैंने छोड़ दी, नहीं ली, ठीक है। नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल और काउंटेबल, बस इतना सही है ना। इसीलिए बार बार कह रही हूँ काउंटेबल, बस ये ध्यान रखना। एरर बन सकती है इससे, दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो लिटिल की जगह फ्यू लगा देंगे, या जहां अ फ्यू लगाना होता है वहां फ्यू लगा देंगे, द फ्यू लगा देंगे। तो फ्यू दिखते ही समझ लेना एरर तो इसी में ही है, बस ढूंढना लगाना क्या है, ठीक है, ये समझ लेना। डिटर्मिनर दिखे तो एरर डिटर्मिनर की है, आर्टिकल दिखे तो आर्टिकल की एरर है। जो चीज दिख जाए समझ लेना 100% उसी की ही एरर है। प्रेपोजिशन को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रखा, उसी की ही एरर है, बस वो नहीं पता चल सकता कि एरर क्या है, ये आप ढूंढ लेना। अ फ्यू वाले का एग्जांपल, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर देयर इन द क्लास, है ना, कुछ बच्चे थे। इसके बाद में द फ्यू, आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स अवेलेबल
एट द क्लास। उन्हीं बच्चों को पढ़ाया जितने, उन सारे को, जितने थे उन सारों को मैंने पढ़ा दिया, क्लास के अंदर अवेलेबल थे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका लिटिल। लिटिल को अलग से बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो। एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। लिटिल का मतलब क्या होता है? न के बराबर। अ लिटिल का मतलब कुछ, लेकिन ये सम वाला सेंस ही है, क्योंकि सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में ही आता है, ये जरूर ध्यान रखना आप। चलिए, हाँ, सम बहुत वर्सेटाइल है, एकदम मेरी तरह है सम, बहुत सारे काम कर सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। द लिटिल का मतलब जो जितना भी है सारा। सम को अभी एक साथ बता दूंगी, है ना, सारे उसके यूजेस, तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। इस 2 पीपीटी में सिर्फ इतनी सी चीज बताई है। फ्यू कहाँ पे? जहां चीजों को काउंट कर सको। पता कैसे चलता है कि काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? 1 2 3 नंबर लगा के देख लो, है ना। 1 चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं हो पाएगा, है ना। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि काउंटेबल की जगह अनकाउंटेबल यूज कर देगा, इन्हें लिटिल की जगह फ्यू कर देगा, और दूसरा क्वेश्चन इन्हीं में ही आपस में गड़बड़ कर देगा, है ना। अ फ्यू की जगह फ्यू दे देगा या द फ्यू दे देगा, तो उसको करेक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट, अगर फ्यू और लिटिल दिख जाए तो एरर उसी में ही है, ये भी समझ लेना। इसके बाद में है सम। अब सम को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। सम का कहाँ कहाँ, एक तो सम का मतलब क्या होता है? कुछ भी होता है, कोई भी होता है। काउंटेबल के साथ भी सम आता है कुछ के सेंस में, प्लूरल लेता है वर्ब। दूसरा, अनकाउंटेबल के साथ में भी आता है। अब जब अनकाउंटेबल को काउंट ही नहीं कर सकते तो प्लूरल कैसे हो सकता है ना। कुछ सेंस देता है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। और थर्ड आपका रहता है कोई वाला सेंस, जो होता है ना अननोन पर्सन के साथ। क्या सेंस देता है? कोई, सिंगुलर लेता है, क्योंकि ए वाला सेंस ही तो देता है। अ मिस्टर शर्मा हैज कम, तो सेम सम मिस्टर शर्मा हैज कम, कोई ऐसा आदमी जिसको आप नहीं जानते हो। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका तो बता दिया, सम मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। इसका बताओ, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, कुछ पानी है, वाटर के साथ भी ले लिया। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। ठीक है, तो सम काउंटेबल के साथ भी, अनकाउंटेबल के साथ भी, और अननोन पर्सन के लिए भी आता है कोई का सेंस लेके। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल लगा सकते हो, आपको याद हो तो मैंने यहाँ लिखा भी था कि सम वाला सेंस देता है, ठीक है, और इससे पहले वाले में भी मैंने लिखा था सम वाला सेंस देता है। चलो आगे देखते हैं। इनफ और वन अनदर। इनफ का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। दोनों के साथ में, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में। इनफ मनी भी होता है, इनफ स्टूडेंट्स भी होता है। बस पढ़ के देख लिया करो, भाई मुझे कैसे याद रहेगी इतनी सारी चीजें, मैं बोल के देख लेती हूँ कि हाँ आगे दोनों बैठ रहा है मामला, हाँ ठीक है, ऐसे तो रटना पड़ेगा, और कैसे रटेंगे। वन का मतलब, ये वन जो होता है रिफ्लेक्सिव के सेंस में आता है, किसी एक पर्सन को दिखाने के लिए, ठीक है। तो शी इज दी वन, शी इज दी वन, वही है, खुद ही के लिए ही आता है कभी कभी। अनदर का मतलब कोई दूसरा। और वन का यूज कभी कभी सब्जेक्ट के प्लेस पे जनरल सेंस में भी आता है, जैसे वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। ठीक है, तो यहां जनरल सेंस के अंदर आ गया, ही वाला सेंस दे रहा है, एक जनरल सोसाइटी के लिए मैसेज है। नेक्स्ट है एनी वर्सेस सम। एनी वर्सेस सम को देख लेते हैं। एनी की अगर बात, सम तो आपको पता ही है, एनी नहीं, जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है। सम जो होता है वो कोई कहता है, क्या कहता है? कोई। और एनी का मतलब होता है कोई भी। सम का क्या मतलब होता है? कोई। और एनी का क्या मतलब होता है? कोई भी। जनरली सबसे बेसिक रूल तो ये कहता है कि जहां आपको सामने वाले से पॉजिटिव रिप्लाई की उम्मीद हो, वहां तो आप यूज करो सम। पॉजिटिव रिप्लाई बोला है मैंने, पॉजिटिव रिस्पॉन्स बोला है, सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, सामने वाले से पॉजिटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद। और नेगेटिव रिस्पॉन्स बोल रही हूँ, उत्तर, आंसर सामने वाले का अगर पॉजिटिव लगे उस क्वेश्चन का, तो आप लगाते हो सम, और नहीं तो नेगेटिव लगे तो एनी लगाते हो। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आपके यहाँ चीनी मांगने आई हूँ, है ना, तो
डू यू हैव सम शुगर या डू यू हैव एनी शुगर? सम शुगर। क्यों? क्योंकि मैं तो इस उम्मीद में आई हूं कि चीनी दोगे ही दोगे। अब मैं ये बोलूं क्या तुम्हें कोई समस्या है? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम या सम प्रॉब्लम? समझ गए डिफरेंस? समस्या का रिप्लाई पॉजिटिव चाहिए तो सम लगा दो, नेगेटिव चाहिए तो एनी लगा दो। एक तो ये रूल। अब जनरली लोग क्या रटते हैं कि जहां पे आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस दिखे तो क्या लगा दो? एनी लगा दो। ये सही है लेकिन कुछ हद तक। अभी मैंने बताया डू यू वांट सम शुगर, तो ये तो इंटेरोगेटिव है, लगाओ एनी, नहीं लग सकता। तो बेसिक रूल तो यही है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद हो, रिप्लाई आंसर सामने वाले का नेगेटिव चाहिए तो एनी, अदरवाइज सम लगाओगे। बाकी एक रूल तो ये होता ही है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में एम्फेसाइज करने के लिए हम एनी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? एनी को एम्फेसाइज करने के लिए, क्योंकि इसी के अंदर तो भी लगा रखा है। कोई भी क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे देखो। मैनी, मच, सम, सेवरल, कई सारे हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। मैनी काउंटेबल के साथ में, मच अनकाउंटेबल के साथ में, मैनी का ही वो मान लो भाई, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल है। सेवरल, मैनी मतलब सेवरल बोथ से तो ज्यादा होता है, दो से तो ज्यादा होता है, लेकिन मैनी से कम होता है। इसका मतलब क्या होता है? कई। कई। सम का मतलब तो आप जान ही रहे हो। तो ये अगर आपको थोड़ा बहुत इनका हिंट भी पता है तो आप यूज कर लोगे। सेवरल को जरूर ध्यान रखना कि ये बोथ से तो ज्यादा होता है, दो से तो ज्यादा है, लेकिन मैनी से कम है, तो ये सेवरल है। इसके बाद में सम यानी कुछ, मैनी और मच। बोथ अभी वैसे प्री डिटर्मिनर है, अगर आगे होगा तो पढ़ा दूंगी। वैसे बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनी, मैनी ए, अ ग्रेट मैनी। ये थोड़ा सा जानने का विषय है। मैनी, मैनी ए और अ ग्रेट मैनी। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि इनमें वर्ब बदल देता है और वर्ब की एरर ढूंढवाता है आपसे। ठीक है। तो ध्यान हमें ये रखना है कि ये मैनी सिंगुलर है या प्लूरल है, आप ही बता दो। प्लूरल ही है, प्लूरल वर्ब लेगा। मैनी स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर द पिकनिक। ये मैनी अ सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। कैसे याद रखोगे? आर्टिकल ए याद है नहीं, आर्टिकल ए की वजह से ये सिंगुलर बना है। तो इसके बाद में जो यहाँ नाउन आएगी ना वो भी सिंगुलर है, और इसके बाद में यहाँ जो वर्ब आएगी ना वो भी सिंगुलर है। इसके बाद भी जो नाउन आएगी वो भी सिंगुलर रहेगी, और जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर रहेगी, दोनों सिंगुलर। सॉरी, प्लूरल। बताती हूँ। और इसमें भी दोनों सिंगुलर रहेगी, और अ ग्रेट मैनी में दोनों प्लूरल। दोनों का मतलब समझ रहे हो ना? नाउन और वर्ब। हाँ, इसका एग्जाम्पल बताना है। मैनी अ स्टूडेंट विल, अच्छा सिंगुलर में बताना है ना, जॉइन्स फॉर द पार्टी। सेंस इसका वही है जो मैनी स्टूडेंट्स का होता, लेकिन ये आर्टिकल ए लगा के क्या कर देता है? सिंगुलर बना देता है। अब बस ध्यान ये रखना कि मैनी के प्रभाव को बढ़ाना होता है ना तो अ ग्रेट मैनी कर देते हैं, और मैनी के प्रभाव को हल्का सा कम करना हो तो मैनी ये कर देते हैं। हालांकि इनके जो सेंस होता है, अर्थ होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। बस मैनी को और जोरदार बताना है तो अ ग्रेट मैनी, और मैनी को थोड़ा सा हल्का करना है क्योंकि हमें सिंगुलर की हेल्प लेनी पड़ती है, तो इसलिए मनी ए, और उसके बाद में जो ध्यान रखना है वो कि सिंगुलर लगना चाहिए, नाउन भी और वर्ब भी। क्लियर है क्या? गलती करोगे इसमें? नहीं करोगे। चलिए, ईच वर्सेस एवरी। ईच और एवरी दोनों के लिए ही वॉल्यूम, वॉल्यूम कम आ रही है क्या? हाँ, तुम्हें तो आएगी। चलिए, ईच वर्सेस एवरी की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल टीम देख लीजिए कृपया अगर साउंड की कोई दिक्कत आ रही है तो। ईच वर्सेस एवरी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब तो क्या होता है? प्रत्येक। लेकिन इन प्रत्येक में से कौन सा प्रत्येक क्या करेगा वो हमें जानना जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ये क्या लेता है? सिंगुलर लेता है, वर्ब भी और नाउन भी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ईच पर्सन, ईच पर्सन्स नहीं होता। एवरी पर्सन होता है, एवरी पर्सन्स नहीं होता। एंड फॉलोड बाय वर्ब, इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर लेगा और नाउन भी सिंगुलर लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है ईच और एवरी में। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ईच की जगह एवरी लगा देता है, एवरी की जगह ईच लगा देता है, पता कैसे चलेगा? वो अब देख लेते हैं। एवरी कलेक्टिव आइडेंटिटी को बताता है। किसको बताता है? कलेक्टिव आइडेंटिटी को। और ये डिफरेंट या डिस्क्रीट आइडेंटिटी को बताता है। जैसे मैं सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, आई विल, सॉरी, मैं प्रत्येक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगी।
आई विल टीच एवरी स्टूडेंट, क्योंकि मैं तो एक साथ पढ़ाऊंगी। आई विल चेक द कॉपी ऑफ ईच स्टूडेंट, क्योंकि कॉपी सबकी एक नहीं है, कॉपी फिर सबकी अलग अलग है। या आई विल डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स टू ईच, है ना, तो अलग अलग। जब अलग अलग करोगे तो आपको ईच लगाना पड़ेगा, और जब सामूहिक रूप में देखोगे तो एवरी लगाना पड़ेगा। क्लियर है? पूरी टीम, अगर टीम का प्रत्येक खिलाड़ी जीतना चाहता है तो एवरी, लेकिन टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को जीतने पे मेडल मिलता है तो ईच, क्योंकि मेडल एक नहीं है ना, मेडल फिर सबको अलग अलग। हाँ, किसमें अलग अलग, कॉपी आपकी अलग है, उनकी अलग है, ईच ही आएगा। अभी बताया था शायद मैंने ना। चलिए नेक्स्ट देखो, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ये सारे क्या है, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान बस ये रखना कि आइदर नाइदर सिंगुलर होते हैं। आगे और आइदर और नाइदर नॉर बताऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। और आइदर नाइदर प्रोनाउन की तरह काम में कर रहे हैं यहाँ पे। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है ये ध्यान रखना कि आइदर नाइदर क्या होते हैं, सिंगुलर लेते हैं। अगर जानना हो फिर भी तो ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं, डिटर्मिनर की तरह नहीं। किसकी तरह? प्रोनाउन की तरह। क्यों? सब्जेक्ट के प्लेस पे डिटर्मिनर अकेला नहीं बैठता, उसको तो नाउन चाहिए होती है, प्रोनाउन लेकिन अकेला बैठ जाता है। हाँ हाँ, ये बता देती हूँ। आइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई एक, वही मतलब है। आइदर का मतलब चुनना ही है, आइदर का मतलब एक। अगर अकेला बोलोगे तो कोई एक बोल रहे हो, और उनमें से कोई एक, में से ही तो बदल रहा है बस, बाकी कोई एक ही होता है। ठीक है ना? लेकिन चुनना, देखो आइदर डिटरमिनर है तो आइदर पर्सन का मतलब है एक पर्सन, दो लेकिन होने चाहिए आगे, उसमें से ही चूज करने का सेंस रहता है। चलिए, वैसे ये इस तरह से आता है, आइदर और के पेयर में, या फिर आइदर ऑफ के पेयर के अंदर आता है। और नहीं भी अकेला आइदर भी आ रहा है तो भी उसका सेंस वही होता है कि दो में से किसी एक को चुनना है आपको। और नाइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से किसी को भी नहीं चुनना है। और बोथ का मतलब दोनों को ही चुन लेना है ना, बोथ मतलब दोनों को, नाइदर मतलब किसी को नहीं। चलिए, अब इनमें इस रूल को याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन अकेला है तो सिंगुलर वर्ब लेगा ही लेगा, पता चल जाएगा आपको। एवरीवन, एवरी और ईच हमेशा सिंगुलर लेते हैं तो एवरी वन भी हमेशा। कभी ये नहीं होता एवरी ऑफ नहीं होता, क्योंकि एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, एवरी ऑफ नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर दिख जाए एग्जाम में तो वो गलत है। एवरी ऑफ नहीं होता, ईच ऑफ होता है, क्योंकि वो प्रोनाउन बनता है, ईच प्रोनाउन बनता है, एवरी प्रोनाउन नहीं बनता है। एवरी वन ऑफ सही है। इसके बाद आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, ये सब क्या लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, हल्के में मत लो इसको, बस समझो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इससे। ईच, एवरी, सिंगुलर वर्ब, लास्ट में पूछूंगी पता चल जाएगा, अभी तो बहुत हाँ कर रहे हो। डिफरेंशिएट बिटवीन एवरीवन एंड एवरीवन, देखो ये जो होता है ये जनरली पर्सन के लिए लेते हैं, और ये पर्सन प्लस थिंग दोनों के लिए ले सकते हैं, बस इतना सा ही डिफरेंस है। ये कोई अलग रूल नहीं है एज सच, है ना, केवल पर्सन की, इसको अगर काम में लेना है तो पर्सन हो तभी लेना, अदरवाइज अगर थिंग है तो ये नहीं लिखते। हाँ हाँ, ये सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है, बता दिया ना, ये भी तो पर्सन के लिए आ रहा है, दोनों सही है। हाँ, तो क्योंकि थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है इतने सारे रूल से भूल जाते हो। आइदर नाइदर, आइदर बता ही दिया है, दो में से कोई एक। और नाइदर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, ये बताओ, इंपॉर्टेंट तो ये सिंगुलर। और ईच और एवरी सिंगुलर, ये बस ध्यान रखना। इसके बाद में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सिंगुलर लेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा लिखा हुआ होता है, अब सिंगुलर या प्लूरल, एग्जैक्टली ये तो प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, बनेगा तो इसके हिसाब से ही, चाहे कुछ ही ले आओ। अगर यहाँ प्लूरल देख के भावनात्मक नहीं होना है, बस ये कहना चाह रही हूँ ना, यहाँ तो सिंगुलर ही आएगा। नेक्स्ट देखो, आइदर द फादर और द मदर गो विद अ चाइल्ड, ये केस ये वाला है, आइदर और नाइदर और, नाइदर नॉर। इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना होता है जो नियरेस्ट पॉसिबल प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरेस्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। नियरेस्ट प्रोनाउन का मतलब वर्ब के जो सबसे पास में है। वर्ब का है, वर्ब बताओ पहले तो, ये रही, इसके सबसे पास में कौन है? माता जी। सिंगल या सिंगल ही होती है, तो यहाँ गोस। यहाँ बहुत सारे हैं, पिताजी भी है, माता जी भी है, लेकिन लगाया हमने क्या? सिंगुलर, पास वाला।
पास वाले को देख के। तो इसमें वो याद मत रखना कि आइदर के साथ हमेशा सिंगुलर, यहाँ अगर प्लूरल होता तो फिर हम प्लूरल लगाते। तो रूल क्या कहता है कि अगर नाइदर नॉर आइदर और है तो जो वर्ब के सबसे पास वाला प्रोनाउन है या जो वर्ब के पास में जो नाउन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, यूजेस ऑफ आइदर ऑफ, एनी ऑफ, बोथ ऑफ। कई सारों में से एक को चुनना है तो एनी, एनी आई गया है, बस ये इसलिए है कि एनी भी प्रोनाउन होता है ये बताने के लिए। आइदर भी बता दिया, बोथ ऑफ भी बता ही दिया आपको। नेक्स्ट है प्री डिटर्मिनर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इनका नाम क्या है, प्री डिटर्मिनर्स। तो ये डिटर्मिनर से भी पहले आते हैं, ठीक है ना, ये डिटर्मिनर नहीं होते, ये डिटर्मिनर से पहले आते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा ऑल दी गर्ल्स, और ये प्रोनाउन भी होता है ऑल, है ना, तो ऑल ऑफ अस। और आपको दिख ही रहा है इसके नाम से कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियसली प्लूरल ही है ना। बोथ दी गर्ल्स। आप बोलोगे कि दो डिटर्मिनर दिख तो नहीं रहे, दिख रहे हैं क्या आपको दो डिटर्मिनर? यस, ये भी तो आर्टिकल भी तो अपने आप में क्या है, डिटर्मिनर ही है। हाँ ठीक है, बोथ ऑफ देम, तो ये भी प्रोनाउन है। इसके बाद में सच अ ब्यूटिफुल हाउस बोलते हैं ना, तो सच अ, ये भी तो डिटर्मिनर है, तो ये प्री डिटर्मिनर है। ऐसे व्हाट अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो व्हाट अ बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये प्री डिटर्मिनर है, दो डिटर्मिनर साथ में बैठते हैं, अन्यथा दो डिटर्मिनर कभी साथ नहीं आते। ये हैं तो ही साथ में किसी के बैठेंगे, अदरवाइज नहीं बैठेंगे। कभी सुना है क्या एवरी अ गर्ल? कभी सुना है क्या एवरी अ गर्ल? नहीं सुना ना, क्योंकि दो डिटर्मिनर साथ में बैठते ही नहीं है। हाँ यही है, और होंगे तो इंग्लिश में मुझे क्या पता मेरे नॉलेज में ये चार है ना, और बुक में भी शायद यही चार होंगे, बस तो बहुत है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हो। कहाँ थे अपन? सच वॉट, ये दोनों प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब सच ऑफ और वॉट ऑफ नहीं होता, सच ऑफ वॉट ऑफ नहीं होता है। सच मतलब ऐसा, हाँ, सच मतलब क्वांटिटी के सेंस के अंदर दिखाने के लिए। जैसे अब यही तो बोला था, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सच अ ब्यूटीफुल गर्ल मतलब क्वांटिटी दिखाता है, किसी चीज की सुंदरता को हाई करने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए हेल्प करता है ना। हाँ, लेवल बढ़ाने के अगला का। चलिए नेक्स्ट है निम्न डिटर्मिनर फ्रेजेस, ये किसको फॉलो नहीं करते हैं, प्रेपोजिशन रूल को फॉलो नहीं करते हैं। देखो इसका कहने का मतलब है कि प्रेपोजिशन रूल के अंदर तो ये होता था कि ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसको देख के अगर आप वर्ब लगाओगे तो आप सिंगुलर लगा दोगे। तो इसीलिए ये लिख के दे रहा है आपको कि इनको देख के भ्रमित मत हो जाना, इनको देख के भ्रमित मत हो जाना। इसका मतलब है कि ये सारे क्या है, ये डिटर्मिनर फ्रेजेस हैं, ये फ्रेजेस हैं, तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ये उसके रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ये अपने आप में प्लूरल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लूरल लेते हैं। जैसे, लेकिन कब प्लूरल लेंगे, जब गिन पाओगे तभी ना, काउंटेबल है तो। और अनकाउंटेबल है तो आपको पता है अनकाउंटेबल के साथ में तो कभी प्लूरल आता नहीं है, वो तो सिंगुलर ही रहेगा। तो यहाँ तो सिंगुलर है और यहाँ प्लूरल है। अभी एग्जाम्पल देख लो फिर अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या है। अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, अ कपल ऑफ, अ प्लांटी ऑफ, अ कप ऑफ। ये सारे देखने में हमें लगता है कि ये ऑफ प्रेपोजिशन है, आगे वाला ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं सिंगुलर लगा देते हैं। लेकिन हमें इनको याद रखने हैं, नेमली याद रखने हैं कि अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ प्लांटी ऑफ, अ कप ऑफ, अ वेराइटी ऑफ, ये सारे फ्रेजेस हैं। इन पूरे को साथ में मिलाकर ये क्या सेंस देते हैं, प्लूरल का सेंस देते हैं। किसका सेंस देते हैं? प्लूरल का सेंस देते हैं। इसीलिए अ लॉट ऑफ पीपल प्लूरल लगेगा आगे। लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ में भी आते हैं, तो आप जानते हो अनकाउंटेबल तो प्लूरल लेगा नहीं, सिंगुलर ही लेगा, तो उस केस के अंदर यहाँ नहीं है, बाकी काउंटेबल के अंदर लेंगे ये, ठीक है। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपके ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, लेकिन दिमाग में थोड़ा बहुत रख सकते हो। नेक्स्ट चीज देखो, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो अलॉट ऑफ है ना वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में आता है, और लॉट्स ऑफ जनरली किसके साथ में आता है, काउंटेबल के साथ में आता है। क्योंकि इस एस को देख के लग रहा है प्लूरल है, और कोई भी चीज प्लूरल तभी बनती है जब वो काउंटेबल हो। अनकाउंटेबल वाटर्स तो नहीं होता है ना, तो बस इसीलिए इसको ऐसे ही याद रखना है कि ये प्लूरल होता है। इसी केस के अंदर ये ज्यादातर किसके लिए काम में आता है, काउंटेबल के साथ में। अनकाउंटेबल के साथ में जैसे अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ पर्संस भी सही है, अ लॉट ऑफ मनी भी सही है, लेकिन जब लॉट्स ऑफ बोलोगे तो लॉट्स ऑफ मनी नहीं, है ना, वहां कम प्रेफरेंस दी जाती है उसको। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल चाहिए होता है, इसलिए इसको काउंटेबल चाहिए होता है। नेक्स्ट देखो, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये अभी मैंने आपको बताया ही था, ये प्लूरल होता है क्योंकि ये फ्रेज बनाता है, ठीक है। ये वाले के अंदर ये प्रोपोजिशन होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, तो फिर ये सब्जेक्ट बनता है, और ये सब्जेक्ट बनता है तो
सिंगुलर। बस ये जो एक साथ याद करवाए थे ना, उसमें बस ध्यान रखना, ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who the number of students who are going to the party is unclear। स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रेज आया है, इसीलिए मैंने यहाँ प्लूरल लगाया है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए जो कहाँ जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन द नंबर ऑफ मेरा सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाया है। चलें आगे। नेक्स्ट है अ कपल ऑफ, अ वैरायटी ऑफ। इनके अंदर भी ये किसकी तरह काम करते हैं? प्लूरल की तरह काम करते हैं। रटने की चीज है, अभी पहले आगे एक साथ बताई दिया है। नेक्स्ट आपका है अ सेक्शन ऑफ, अ सेट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ हर्ड ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ बंच ऑफ के साथ में सिंगुलर आता है, क्योंकि इनको अपन जोड़ा मानते हैं और जोड़े को कभी अलग नहीं करते, तो वो एक ही है तो एक ही माना जाएगा। जैसे अ पेयर ऑफ शूज इज लाइंग देयर, आर लाइंग देयर नहीं, क्योंकि जोड़ा है ना, तोड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ इज आया है। हाँ जोड़ा, क्योंकि जोड़े की बात हो रही है वहां पे, तो ये पेयर है। अ पेयर ऑफ सॉक्स, क्योंकि जोड़ा है। अ बंच ऑफ कीज, इस तरीके से, तो ये कुछ है। नेक्स्ट देखो, जब एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करती है तो पहले वाला हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। जैसे 100 रुपी, यहां फिर आप वो नहीं लगा सकते, क्या बोलते हैं, एस नहीं लगा सकते। ठीक है, दो नाउन अगर एक के बाद एक आती है तो। नेक्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दो तीन चीजें ही हैं, सारी इसमें बताने वाली भी नहीं हूं मैं आपको। सबसे पहला रूल तो यही कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद में आपका ऑब्जेक्ट रहता है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है, बस यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है, राम विद श्याम आर गोइंग टू पार्टी, सही है क्या? क्यों? ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिर्फ ये है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आनी चाहिए थी। बस ये प्रेपोजिशन रूल की, ये सारे देखने में हमें लगता है कि ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट नहीं होता है। ये सब्जेक्ट कौन सा होता है? यही वाला होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट अलग जोड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन की अगर अपन बात करें तो कॉम्बिनेशन में भी सिंगुलर काम में लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस की क्या डिमांड है। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे नाश्ते में ब्रेड एंड बटर पसंद है, तो मेरा उनका कॉम्बिनेशन की बात करूँ तब सिंगुलर लिखूंगी। लेकिन मैं ये बोलूँ कि मार्केट से ब्रेड और बटर लाना, तब प्लूरल होगा, क्योंकि ब्रेड अलग लाओगे बटर अलग लाओगे, लगा हुआ ब्रेड के तो मिलेगा नहीं बटर। समझ गए? तो बस इतनी सी चीज है। नेक्स्ट है आइदर और, नाइदर नॉर बता चुकी हूँ मैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कई बार क्या है, हार्डली के साथ देन लगा देते हैं। वैन लगता है, हार्डली वैन, मुश्किल से ही जैसे, है ना, मुश्किल से ही जैसे। और नो सूनर का मतलब होता है एज सुन एज वाला सेंस देता है ना, एज सुन एज, जैसे ही, जैसे ही, है ना, एज सुन एज वाला सेंस देता है। तो नो सूनर के साथ क्या लगता है? देन लगता है, और हार्डली के साथ वैन लगता है।